अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी के हवाले से काफ़ी अर्से से बातें होती रही हैं और मुख्तलिफ़ अदवार में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो अब तक ये मामला हल नहीं हो रहा। तो इस बार क्या हुआ कि जबरी लापता या गुमशुदगी के हवाले से इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसके हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि जबरी गुमशुदगी जो होती है वो लाजमी जबरन किसी को उठाया जाता है, इस हवाले से होती है। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है मामला ज़्यादातर बलूचिस्तान के पी के और सिंध में है इस वक्त जो मामला हैं। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा सा इशू हाईलाइट हो चुका है। तो पीटीआई वालों ने भी चौधरी एहसन और ये नतीब खोसे वालों ने क्या किया था कि एक पिटीशन दाखिल कराई थी जबरी गुमशुदगी के हवाले से। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि भाई आप जो है सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं करें, आइन को कानून को जो है वो काम करने दें। तो लाजमी है कि अगर देखें कि भाई पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में भी जबरी गुमशुदगियाँ बहुत तेज़ थी। तो हालांकि पीटीआई के ज़माने में तो कुछ साफ़ उठाए गए थे जिनका बलूचिस्तान या के तालिबान टाइप वगैरह से कोई भी राब्ता वास्ता था ही नहीं, है ना। जैसे मतीला जान को उठाया गया था, सत्तूर को। तो इस हवाले से नाज़रीन देखें कि ये तो फिर ये थे ही नहीं ना, ये तो हुकूमत के इमरान खान के उस वक्त ख़िलाफ़ थे। तो फिर भी इनको उठवा के आपको पता है फिर वो क्या उनके साथ सलूक किया गया था। तो ये तो उनको भी देखना चाहिए था। तो इस हवाले से जो जबरी गुमशुदगी के हवाले से जो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, मैं ज़्यादातर वही कोट करूँगा कि उसने कहा कि ये मसला बड़ा संगीन है, ये मसला जो है इसे हल नहीं होगा और एक फरीक भी हल नहीं कर सकेगा। इसमें सारे जो हैं वो स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के उसका मसले का हल निकालेंगे और हल निकलना चाहिए। सारे मिल बैठ के इसका मामले का जो है वो हल निकालें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि कल के जो है बहुत सारे मसाले जो है, कुछ लोग जो हैं जो अनासर जो हैं वो रियासत को नहीं मानते, वो एंटी स्टेट है, वो अलग की तरीक़ चलाते हैं और हथियारबंद जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। तो उनके हवाले से जो है तो वो तो स्टेट नहीं मानेगी ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट के ख़िलाफ़ हथियार उठाए लड़े और फिर स्टेट के मफादात पर हमला करे, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करे, आम जो बंदे हों दूसरी कौम से वाबस्ता हों उनको मारे, जैसे बलूचिस्तान में दूसरी कौमों को के मज़लूमों को मारा गया। तो या के पी के में तालिबान जो करते हैं, तो इस हवाले से देखे जाए तो फिर ऐसा नहीं है ना उनको हम गले में हाल पहनाएंगे, ऐसा तो नहीं सकता। तो इस हवाले से यही बातें हो रही हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि मामला जो है वो अच्छी तरह से सुलझ जाए। और देखें बाजी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटियाँ बनाई थी, JRTs बनी थी और मुख्तलिफ़ इदारों को बुलाया गया था। इदारों ने माजी में रिपोर्ट भी दी थी, अहम इदारों ने रिपोर्ट भी दी थी कि भाई ये इतने लोग जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं। हाँ, जो कुछ लोग थे तो वो वापस आ गए थे। और इदारों ने यह भी रिपोर्ट दी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलिटेंट्स के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, ट्रेनिंग करके के हवाले से वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो वो भी अपने आप को लापता ही शो करते हैं, क्योंकि वो घर में नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक लापता ही होंगे ना। तो इस हिसाब से माजी में भी ये रिपोर्टें जमा हुई थी। तो उसमें भी जो बंदे समझो कि लापता थे, एजेंसियों ने इतराफ़ किया था तो वो वापस आ चुके थे। जिसका उन्होंने इतराफ़ किया ही नहीं था, उसने कहा था कि हमारे पास नहीं है, तो वो नहीं है। तो इस हवाले से माजी में भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो है सियासी मामला है। तो सियासत से उनको हल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हल किया जाए और सियासी
जमातों हैं वो मिल के बैठ के कोई हल निकालें, बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए, तो तब मसला जो है हल हो सकता है। हाँ, बाकी ये है कि भाई आप रियासत को मानेंगे नहीं और रियासत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो मामला बहुत मुश्किल है।